पापा मुझे ना ये सारी चीजें चाहिए। ठीक है, कल ले आऊंगा। नो 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 नो, अभी लाना पड़ेगा प्लीज, सॉरी पर थोड़ा अर्जेंट है। कम ऑन नायरा, ये कोई टाइम है? और अगर अर्जेंट था पहले बताना चाहिए ना। अभी रात को कहाँ दुकानें खुली होंगी, कहाँ से लेकर आऊंगा मैं ये? प्लीज पापा, मेरे अच्छे पापा, मेरे प्यारे पापा, मेरे क्यूटी क्यूटी पापा, आप मेरे अच्छे पापा हो ना प्लीज। बस 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 नायरा, ठीक है लेकर आता हूँ। एक काम करो, गायू से भी पूछ लो, उसकी भी लिस्ट होगी, दोनों का सामान साथ में ले आता हूँ। आई डोंट नो उनकी क्या लिस्ट है, एंड आई डोंट थिंक सो भी उनकी कोई लिस्ट होगी। आप जाओ ना मार्केट से मेरा सामान ले आओ, वरना मार्केट बंद हो जाएगी। गो गो। अच्छा लेकर आ रहा हूँ। अरे अरे गायू, गायू तुम ठीक तो हो? लगी तो नहीं? उठो उठो, आराम से चल के देखो जरा, आओ। गायू मेरे ख्याल से ना डॉक्टर को दिखा लेते हैं, पता नहीं ज्यादा लगी हो तो। वैसे भी तुम लोग का कंपटीशन पास आ रहा है, रिस्क नहीं ले सकते। चलो आ जाओ। नहीं मामा जी, मुझे लगता है बहुत छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगा। नहीं गायू, लापरवाही नहीं कर सकते, और इसमें हर्जी क्या है? चलो चलो आओ, आराम से आओ। ये तो मेरी लिस्ट है, बट यहाँ क्या कर रही है? गायू, पैर कैसा है अब तुम्हारा? दर्द हो रहा है क्या अभी भी? बिल्कुल नहीं नाना जी। बाबूजी, दादा तुरंत ही डॉक्टर के पास ले गए और दवा दिला दी, इसलिए दर्द भी नहीं है और सूजा भी नहीं। उतनी तो चोट भी नहीं लगी थी मामा, मामा जी ऐसे ही परेशान हो रहे थे। मामा जी प्यार करते हैं ना आपसे, इसलिए परेशान हो रहे थे। रश्मि, तुम कब तक आओगे घर? जब तुम आओगी तो सब साथ में बैठ के पूजा करेंगे। दीदी कब तक आएंगी? मैं भी उसी हिसाब से आ जाऊंगी। मुझे नहीं लगता वो आएगी, शायद नाराज है अभी तक। मुझे तो लगा कि वो बात खत्म हो गई होगी। हाँ वो बात तो खत्म हो गई थी रश्मि, पर कल कुछ और गलतफहमी हो गई जिसकी वजह से वो नाराज है। मैं फोन करके बात करती हूँ उससे। हाँ भाभी माँ, और उसे ये भी कह दीजिए कि हम सब उसे याद कर रहे हैं। ठीक है, कोशिश करूंगी। मानी तो ठीक है, नहीं तो क्या कर सकते हैं। चलो प्रिंसेस गायू, तो मैं छोड़ देता हूँ। सॉरी नायरा, वो लिस्ट खो गई इसलिए मैं सामान ला ही नहीं सका। तुम आज फिर से एक बार लिस्ट बना कर दे दो, आज पक्का सामान ले आऊंगा। ओके? इट्स ओके, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी चिट्टी अंकल को भेज दिया है। ठीक है, आ जाओ। मम्मा सुनिए, वो कल मैंने एक दुकान देखी, अ वेरी नाइस शॉप। आप वहाँ से ना पापा के बर्थडे के लिए गिफ्ट ले सकती है, अ यूनिक गिफ्ट। नहीं डुगू, अभी मन नहीं है मेरा, पहले दीदी वाली बात खत्म हो जाए उसके बाद। मम्मा वो भी हो जाएगा, आप एक बार मेरे साथ चल के तो देखिए। वो शॉप ना मेरे कॉलेज के पास ही है, तो आप दोपहर को वहीं आ जाना। आई टेक यू देयर। हाँ यश, तू रेडी है ना? यश भी ना पता नहीं कहाँ चला गया। इतना सामान लेके अब मैं कहाँ जाऊँ? यहाँ तो कोई भी दुकान नजर नहीं आ रही है। पता नहीं डुगू किस दुकान की बात कर रहा था, और खुद भी पता नहीं कहाँ रह गया ये। हमारा सामान चोरी करके कहाँ जा रहे हो? आप क्या कह रही हैं? ये मेरा सामान है, देखिए। क्या हुआ? बोलती बंद हो गई ना? 1 मिनट के लिए मैं यहाँ से गई और आपने मेरा सामान चोरी कर लिया। वो शायद
गलती से ऐसे। मैं जानती हूँ आप लोगों को, भोली सूरत बनाकर लोगों को ठगते हो। एक्सक्यूज मी, ये क्या बोले जा रही हैं आप? उन्हें अपनी बात कहने का मौका तो दीजिए। ये भी तो हो सकता है कि मैडम, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ इन लोगों को। आपको हम लोग के बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना मैटर खुद संभाल लूंगी। अभी मैं सिक्योरिटी को बुलाती हूँ, पुलिस आएगी और इसके होश ठिकाने हो जाएंगे। बस बहुत हो गया। इतनी देर से आप कहे जा रही है, उनकी बात तो सुनिए एक बार, उन्हें अपनी बात कहने का मौका दीजिए। ये भी तो हो सकता है ना कि बैग गलती से एक्सचेंज हो गया हो, लेकिन आप सुनने को ही तैयार नहीं है। ये चोर लग रही है क्या आपको? और अगर चोर होती तो अभी तक भाग गई होती। आपका सामान लेकर यहाँ खड़ी नहीं रहती और इंतजार नहीं करती पकड़े जाने का। माना कि आपका सामान है, लेकिन गलती से भी तो बदल सकता है ना। ये गलती किसी से भी हो सकती है, आपसे, मुझसे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। थैंक यू आंटी। थैंक यू आंटी। आपने हमारी इतनी हेल्प की। इट्स ओके बेटा, जिस फैमिली में आप जैसे बच्चे हो उस फैमिली के लिए कुछ करना खुशी की बात है। आई होप आपकी मम्मी की नाराजगी दूर हो जाएगी। थैंक यू सो मच आंटी। थैंक यू। वेलकम। ये रहे आपके बैग्स। थैंक यू सो मच। बाय। सॉरी अक्षरा, मैंने भी तो वही किया जो इन्होंने किया। राजश्री आंटी और बाकी सब, उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया, और जो भी बात मन में सबसे पहले आई उसी को सच मान लिया। तुम तो सब कुछ जानती थी ना, तुमने क्यों नहीं समझाया मुझे? फोन किया था दीदी, पर आपने काट दिया। तो घर आ जाती, झगड़ा करती मुझसे। ऐसे चुप रह के तो कुछ नहीं हुआ ना कोई तरीका तो निकल ही आता। वही तो दीदी, आपने भी ऐसी चुप्पी साध ली, समझ में ही नहीं आया क्या करूं। आप अगर नाराज थी तो मेरे घर आती, मुझसे बात करती, फिर मिलकर हम माँ के घर जाके सब कुछ क्लियर करते। बड़ी गलती हो गई मुझसे अक्षरा, कितना सबको सुनना पड़ा ना, सबको कितना बुरा लगा होगा। मैं तो वहाँ माफी मांगने गई थी। नहीं दीदी, बल्कि वो तो खुद परेशान थे कि आप कहीं ज्यादा नाराज तो नहीं हैं। उन्हें लगा कहीं आपको संजू की बात का बहुत बुरा तो नहीं लग गया। उन्होंने समझाया है उसे। मैं भी ना किसकी नाराजगी किस पे उतार के आ गई, पता नहीं क्या हो गया था मुझे। शायद खुद से ही नाराज थी मैं, जो ये सब। हमारी नंदिनी दीदी से कभी कोई नाराज हो ही नहीं सकता, तो फिर आप कैसे हो जाएंगी? दीदी, आगे से कभी भी कोई भी गलतफहमी हो ना, तो प्लीज बात कीजिएगा, बेझिझक, कभी भी मन में मत रखिएगा। और मैं भी वादा करती हूँ कि आगे से आप मुझे जो कहेंगी ना, मैं उसे सीरियसली लूंगी और उस पर पूरा ध्यान दूंगी। अंदर से सामान ले आते। मम्मा, सामान यहाँ है। तुम्हारे पास? हाँ, वो आंटी देकर गई हैं अभी। आप लोग शायद अभी भी नहीं समझे, ये सब एक प्लान था, वो भी नक्श का। क्या? हे भगवान, जिसे मैं इतने दिनों से गलत समझती रही, वो इतनी मेहनत कर रहा था मेरी गलतफहमी दूर करने के लिए। सॉरी बेटा। तो क्या बुआ, अब तो आपकी गलतफहमी दूर हो गई ना, दैट्स इम्पोर्टेंट। थैंक यू बेटा। फोन बिजी जा रहा है। तो किसी और के नंबर पे ट्राई कर लीजिए ना, जसमीत मामी या वर्षा मामी के पे। नहीं, बाद में करूंगी, और हो सका तो मैं खुद ही चली जाऊंगी वहां। ठीक है, मैं भी चलूंगा आपके साथ। क्यों? संजू से मिलने के लिए? देखो यश, तुम संजू को पसंद करते हो, मैं ही समझती हूँ, पर अभी तुम्हारी उम्र नहीं है ये सब करने की। पढ़ाई में ध्यान दो। ये मेरा प्रॉमिस है मेरा माँ आपसे कि इससे या किसी भी और वजह से मेरी पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। संजू मुझे अच्छी लगती है और मैं अपनी पूरी लाइफ उसके साथ बिताना चाहता हूँ, पर उसमें अभी बहुत टाइम है। और हाँ, मैं अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझता हूँ और ये भी जानता हूँ कि मुझे अभी पढ़ना है और कुछ बनना है। यश, हमारे पापा रोज किसी न किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी के बारे में पता करते रहते हैं। मैं बाहर पढ़ने नहीं जाऊंगा माँ। क्यों? तुम तो हमेशा से यही चाहते थे ना, कहते थे ना हमेशा से। कहता था माँ, तब पता नहीं था ना कि इंडिया में भी एक से एक अच्छे कॉलेजेस हैं, तभी तो लोग बाहर जाकर यहाँ पढ़ते हैं। अब अपने उदयपुर में ही ले लीजिए, वो जो नया कॉलेज खुला है, दुनिया भर के कोर्सेज हैं उसमें। तो फिर
बाहर जाने की क्या जरूरत है ना माँ? क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? हम आपने मुझे डरा ही दिया था। क्यों? अच्छा, प्रैक्टिस कैसी चल रही है तुम्हारी? अच्छी चल रही है, बट आप ना डायरेक्टली कंपटीशन में ही देखना। एंड या आप पापा को ना पहले से ही बता देना कि उस टाइम भी वो फ्री रहे। इनफैक्ट वो पूरा दिन फ्री रहना चाहिए, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि वही मुझे ड्रॉप करे और वही मेरे लिए टिफिन बनाए। हे भगवान, इतनी सारी फरमाइशें। पापा की प्रिंसेस जो हूँ। तो ठीक है, मैं महाराज से कह दूंगी कि राजकुमारी का ये संदेश है, बाकी तुम जानो और वो जाने। राजकुमारी तो ठीक है, बट राजकुमार का क्या हुआ? I mean, आजकल तो वो प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा बिजी रहते हैं। कॉल करके अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। अक्षरा, तुम कब आई? हाँ बहू, बहुत देर लग गई। देर लग गई भाभी माँ, लेकिन काम भी बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा, मिला कुछ? दिखाओ। दिखाने लायक नहीं है छोटी माँ, बताने लायक है। मुझे दीदी मिली थी और उनसे सारी गलतफहमी भी दूर हो गई और सारी बातें भी क्लियर हो गई। अरे, ये चमत्कार कैसे हुआ? चमत्कार नहीं भाभी माँ, करामात है डुग्गू और यश की। मेरा लल्ला है ही जादूगर। सच्ची, जब सब उम्मीद हार जाते हैं ना, तो लल्ला आकर उसे ठीक कर देता है। हाँ हाँ भाभी माँ, ये तो सच है। बाकी सबको खुश रखता है, बस एक नैतिक को परेशान करता है। वो भी कम थोड़ी है छोटी माँ, जब देखो तब उसके पीछे ही पड़े रहते हैं। वो कुछ करे ना, वो परेशान जरूर होते हैं। तू देखना बहू, मुन्ना को उसके जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी एक ना एक दिन मेरा लल्ला ही देगा। हाँ भाभी माँ, ये तो बिल्कुल सच है। हमारे सारे बच्चे बिल्कुल मेहनती है। जैसे कि ये दोनों बेचारी कब से प्रैक्टिस कर रही है दोनों। हाँ छोटी माँ, इन्हें देखकर माँ की याद आ गई। नहीं, उन्हें भी डांस का कितना शौक था ना। एक मौका नहीं छोड़ती थी छोटी दुल्हन घूमर नाचने का। उसका देख देख कर मैं भी सीख गई। सब सीख गए, मैं ही हूँ जो बिल्कुल नाचना नहीं सीखी हूँ। स्कूल में तो टीचर इतना डांटती थी, मुझे खड़ा बाज बुलाती थी। और मुझे तो बहुत प्यार मिलता था हमेशा स्कूल में। ऐसा कोई मौका नहीं था जब मैं डांस नहीं करती थी या मैं फिर भजन नहीं गाती थी। जैसे बच्चों को देखकर अपना बचपन याद आ जाता है, नहीं? चाहे कितनी ही पुरानी बात क्यों ना हो। ला दिखा। ये सारी स्पेलिंग्स गलत। बस गंद खाना है, पढ़ाई में तो इंटरेस्ट ही नहीं है ना बिल्कुल भी। चुप बिल्कुल। रोने की क्या बात है इसमें? ऐसा कुछ नहीं कहा है किसी ने तुमसे। रोना बंद कर, नहीं तो मार पड़ेगी। बस 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 जसमीत, जाने दे उसे, कितना डांटेगी। अरे बाप, बड़ी माँ मुझे क्या शौक है इसे डांटने का। ये लो, आप खुद इसकी कॉपी देखो। टी को टी, टी को बी, पता नहीं क्या क्या लिखता रहता है। अभी से हाल है, आगे जाके क्या करेगा? जसमीत अभी छोटा है ना, सीख जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, सिर्फ नाटक करने के लिए छोटा है ये। कुछ बोलो मतलब बह बह करके आंसू बहाना शुरू। अभी रहने दे, बाद में कर लेगा। नन्नू पक्का ना? अब जाने इसका बात कब आएगा, परेशान करके रखा है। नन्नू, ना बेटा ना, चुप हो जा, चुप हो जा। बस बस बस, मेरा राजा बेटा है ना, मम्मा की बात सुनते हैं, कहना मानते हैं। मानेगा ना? बस अब बस बस बस। कृष्णा भैया, बस थोड़ा और लेफ्ट, थोड़ा सा, बस 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 बस।
आपका बर्थडे गिफ्ट रेडी है पापा, आपका कृष्णा रेडी है। बस भैया इसे बंद ही रहने दीजिए। आंखें खराब करनी है क्या? जब देखो तब अंधेरे में पड़ते रहते हैं। अशरफ, नक्श कहाँ पर है? बस हमेशा यही काम है ना आपको, यही पूछना है मुझसे। वो कहाँ है, क्या कर रहा है, ठीक है या नहीं, पढ़ रहा है या गेम खेल रहा है? और किससे पूछूं? फोन स्विच ऑफ है उसका और अभी तक घर नहीं आया वो। कब से? बहुत देर से। अच्छा, देखती हूँ अभी। वैसे नैतिक, आपने एक चीज नोटिस की क्या? ये नायरा ना इस डांस कंपटीशन को लेकर कुछ ज्यादा ही परेशान है, बड़ा अजीब बिहेव कर रही है। हाँ, शायद इसीलिए मैंने उसका जब मनपसंद पास्ता भी बनाया उसने खाया ही नहीं। अच्छा, कहीं ज्यादा दबाव तो नहीं डाल दिया ना हमने उस पे नैतिक? नहीं नहीं अक्षय, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने कहाँ दबाव डाला है उस पे? और फिर गायू तो कर ही रही है ना, उसने तो उसके बाद स्कूल ज्वाइन किया है। वो तो कर ही रही है। हाँ तो बस वो भी कर ही लेगी। नायरा हमारी बेटी है अक्षर, इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली, और खास करके डांस के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। डांस को लेकर हमेशा से वो कॉन्फिडेंट रही। हो सकता है नैतिक, पर पता नहीं अभी थोड़ा सा अजीब ही बिहेव कर रही है, ऐसी क्यों हो गई है? शायद नए स्कूल में शुरुआत अच्छी नहीं हुई इसलिए। हो सकता है। सच कहूँ ना नैतिक, बच्चे परेशान होते हैं ना तो माँ बाप को भी बहुत बुरा लगता है। ऐसे अकेले अकेले क्यों मुस्कुरा रहे हैं? बस ऐसे ही कुछ ख्याल में आ गया। अच्छा, जरूर कोई शरारत होगी। अरे वो देखा होगा ना आपने फिल्मों में, हीरो पहाड़ पर सूट पहन के खड़ा हुआ है और जो हीरोइन है वो बिल्कुल एकदम देसी घाघरा चोली पहन के या फिर अप्सरा की तरह ना कपड़े पहनकर डांस कर बस 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 वहीं पे ब्रेक लगाइए। खबरदार जो इसके बाद कुछ सोचा या कहा। और सबसे बड़ी बात, प्लीज अपनी उम्र के बारे में सोचिए। अरे भाई, इसमें उम्र की क्या बात है? हाँ भाई, दिल जवान होना चाहिए और क्या। और अच्छा वैसे भी ना आजकल आप मेरे लिए बिल्कुल कुछ करती नहीं। मैं ऐसा कुछ करने भी नहीं वाली, ऐसा सोचिएगा भी मत। ओके? अच्छा, बहुत बहुत बदल गई हैं आप। पहले आप मेरे लिए कितना कुछ किया करती थी। कभी बंगाली ड्रेस पहनकर मुझे सरप्राइज देती थी, या फिर आंगन में दिए जलाकर कुछ किया करती थी। और अब आपका प्यार बहुत कम हो गया है, आप बिल्कुल मेरे बारे में नहीं सोचती हैं। पापा, आप जो सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मैंने कुछ भी नहीं पिया। इनफैक्ट उस दिन के बाद मैंने कुछ भी नहीं पिया था सिवाय कोल्ड ड्रिंक के। गुड नाइट पापा, अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू Star Plus YouTube page and hit the bell icon.